हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास 10th के लिए। और जो चैप्टर आज हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये इस वीडियो में हम आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, ये वीडियो हमारी पार्ट्स में आएगी और इसमें हम आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसको पढ़ाएंगे। हम आपको 20 क्वेश्चंस बताएंगे जो कि इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में 5 क्वेश्चंस हैं, ऐसी 5-5 क्वेश्चंस की हमारी 4 वीडियोज़ आएंगी। तो एक सीरीज है हमारी ये इस चैप्टर की। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस के एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए, जब जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स मतलब यानी कि x और y दो वेरिएबल हैं, इसमें k है एक वेरिएबल पर उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे वेरिएबल नहीं मानेंगे। x और y दो वेरिएबल हैं तो टू वेरिएबल्स में जो इक्वेशंस है इसके यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे उसके लिए k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, बेस बता रहा हूँ थोड़ा। लीनियर इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये अगर इधर है तो इसे इधर ट्रांसमिट कर लेंगे हम। और दूसरी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन होती है हमारी यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आती है। ये बराबर लगा काट रखा मतलब नहीं आती है। और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन कब होंगे, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों बराबर आ जाएं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और अगर a1 अपॉन a2 बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के, पर ये बराबर नहीं आ रहा है c1 अपॉन c2 के, तो उसके हमारे कोई सॉल्यूशन नहीं होते, मतलब नो सॉल्यूशन होते हैं। इन दोनों जो हमारी कंडीशन है इसे हम कंसिस्टेंट भी कह देते हैं। सॉल्यूशन आ रहा हो तो वो कंसिस्टेंट होती हैं और सॉल्यूशन नहीं आ रहा हो तो वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो फिलहाल इस सवाल में ये वाली कंडीशन लगेगी यूनिक सॉल्यूशन की, ये इनफाइनाइट की है, ये नो सॉल्यूशन की है। तो यूनिक वाली कंडीशन इस सवाल में लगेगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इक्वेशन उतारूंगा। पहली इक्वेशन है के एक्स माइनस के 2y माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। इसे हम इधर ले जाएंगे 3 को। तो a1 हमारा हो गया इसमें k और b1 हमारा हो जाएगा माइनस के 2 और c1 हो जाएगा माइनस 3। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई, ऐसे इस 5 को भी इधर ले जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो ये a2 हो जाएगा हमारा 3, जो इनके साथ कॉफिशिएंट होते हैं उन्हें मानते हैं। b2 हो जाएगा हमारा, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और c2 हो जाएगा हमारा -5। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें केवल इस कंडीशन से मतलब है, तो हम लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू है हमारी कितनी, k अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 3, नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू माइनस के 2 और इसकी है 1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k डज नॉट इक्वल टू 3 2 जा माइनस के 6, 1 तो नीचे ऐसे छोड़ देंगे उसे। तो ये हमारा इसका आ जाएगा आंसर। अगला सेम ऐसे ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो पहली जो इक्वेशन है x प्लस 2y, 5 को इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो a1 हमारा इसमें कितना है, इसका कोफिशिएंट 1, b1 हमारा है 2 और c1 है हमारा -5। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस के ky और प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। a2 है हमारा 3, b2 है हमारा k और c2 है हमारा 15। अब क्या करेंगे, 4 यूनिक सॉल्यूशन हम लिखेंगे। 4 यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1, a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू है k। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इसमें, तो k 1 जा k और 3 2 जा 6, बस बीच में ये नॉट इक्वल टू का साइन इसमें हमारा आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के दोनों सवाल हो गए। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। आज की वीडियो में 5 सवाल कवर करेंगे। तीसरा सवाल है, फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस सी वाई माइनस के सी इज इक्वल टू 0 हैज़ ए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का भी मैंने पीछे लिखा है कौन सी कंडीशन में होता है। पहली इक्वेशन है हमारी, इसमें सॉल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ से, सी एक्स प्लस 3y प्लस
3 माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो A1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर C है, B1 की वैल्यू 3 है और C1 की वैल्यू है 3 माइनस सी। दूसरी इक्वेशन है ये वाली, 12x प्लस के सी वाई माइनस के सी इज इक्वल टू 0। तो A2 की वैल्यू हमारी 12 है, B2 की वैल्यू हमारी C है और C2 की वैल्यू है माइनस सी। आपको एक बात याद रखनी है कि जो x के साथ होगा वही हमारा A2 होगा। अगर y इधर लिख रहा है, x इधर लिख रहा है, तो अभी हम x के साथ वाले को ही हम लिखेंगे A2। मान लो ये इक्वेशन अगर इस तरीके से दे रखी होती, सी वाई पहले होता 12x बाद में माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो अभी ये A1 x के साथ वाला होता है, B1 y के साथ वाला, और जिसके साथ कुछ भी ना हो वो C1, या B2 A2 C2 इस तरीके से होगा। ठीक है। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन है? फॉर इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत सारे, जिनकी गिनती ना हो, इतने सॉल्यूशंस हो जाते हैं इनके। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये हमारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। उसके लिए क्या करेंगे? अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू है हमारी C, A2 की वैल्यू है 12, B1 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है C, और इसकी वैल्यू है 3 माइनस सी, और इसकी वैल्यू है हमारी माइनस के सी। अब इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड और इसे थर्ड, और एक बार हम ले लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है हमारा C अपॉन 12 और सेकंड है हमारा 3 अपॉन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, ये हो जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब एक बात याद रखनी है आपको, जब भी यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो C आ जाएगा रूट 36, और 36 का रूट होता है 6। और एक बार सेकंड और थर्ड ले लेंगे, या फर्स्ट और थर्ड भी ले लेंगे। चलिए मैं सेकंड और थर्ड ले लेता हूँ। 3 अपॉन सी इज इक्वल टू 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी। देखिए नीचे से सी से सी कट गया, यहाँ माइनस बचा, इसकी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे अगर माइनस की, तो जो माइनस की डिजिट है वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस। फिर इसे ट्रांसमिट कर लेंगे इधर, तो ये प्लस हो जाएगा। तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। तो दोनों से हमारे सी की वैल्यू जो कितनी आ रही है? 6 आ रही है। तो इसका आंसर सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पर, सवाल नंबर 4। 4 क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए मैंने आपको बताया था शुरू में, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अगर उनका सॉल्यूशंस आ रहा है, चाहे यूनिक आए या इनफाइनाइट, तो वो कंसिस्टेंट होती हैं, और कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट होती है। तो हमें इसमें खुद अपने आप देखना है क्या आ रहा है, और उसके हिसाब से फिर बताना है। तो पहले हम ए वाला करेंगे। 2 सवाल हैं इसमें, सॉल्यूशन करेंगे पहले ए वाला। ये दे रखा है 3x प्लस के 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया A1 3 है, B1 है 2 और C1 है माइनस के 5। दूसरी इक्वेशन उतारेंगे, 6x माइनस के 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। A2 है हमारा 6, B2 है हमारा माइनस के 5 और C2 है हमारा माइनस के 1। अब हम क्या करेंगे, इनमें देखेंगे कौन सी कंडीशन हमारी बैठ रही है। हम सबसे पहले तीनों को इक्वल लिख के देखेंगे। हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। अब इनकी वैल्यू पुट करो। A1 की वैल्यू है 3 अपॉन 6, B1 की वैल्यू है 2 अपॉन माइनस 5, C1 की है माइनस के 5 अपॉन माइनस के 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। अगर से काटेंगे भी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो अभी ये इक्वल नहीं आ रहे। मतलब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है। फिर इससे कोई मतलब नहीं होता। अगर जब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो फिर इसे देखते ही नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं हमारे, तो इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है? यूनिक सॉल्यूशन है, सबसे पहली कंडीशन जो होती है। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी है? कंसिस्टेंट है। ठीक है, वो हमारी इक्वेशन कैसी है? कंसिस्टेंट है। अगला वाला देखते हैं, जो सेकंड पार्ट है इसका, बी वाला। इसमें जो इक्वेशन है पहली वो है 2x माइनस के 3y माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। इस 8 को इधर ट्रांसमिट कर लेंगे। इसमें पहले से ही इधर ट्रांसमिट थी तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और दूसरी इसमें से लिख लेंगे A1 हमारा 2 है, B1 हमारा माइनस के 3 है और C1 हमारा माइनस के 8 है। और दूसरी इक्वेशन है हमारी 4x माइनस के 6y इज इक्वल टू 9। तो 4x A2 हमारा कितना है? 2, B2 हमारा कितना है? माइनस 6, और C2 हमारा कितना है? माइनस के 9। अब सबसे पहले क्या करेंगे, वो वाली हम इक्वेशन लिखेंगे। कौन सी?
तीनों को इक्वल करके लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू भी कितनी है, यहाँ पर 4 है, 4। B1 की वैल्यू है -3 और इसकी -6 और ये है -8 अपॉन -9। तो ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6 और ये कट गया, ये कट नहीं रहा। तो यह है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 8/9। यानी कि ये दोनों देखिए बराबर आ रहे हैं, पर ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे काट देंगे। तो A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 या इज नॉट इक्वल C1/C2। और जब ये वाली कंडीशन होती है तो ये होता है नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन आ जाए इसका मतलब कैसी इक्वेशंस है वो, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा इनकंसिस्टेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज इस वीडियो में केवल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे और इसका सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें बाकी के दोनों तरीकों को पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है कि एक इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकालो या y की और दूसरे में हम पुट कर दो, जिससे भी आसानी से वैल्यू निकल जाएगी उससे हम निकालेंगे और दूसरी में पुट करेंगे। सबसे जो मेन बात है इन सवालों करने के लिए वो ये है कि इसमें आपको इक्वेशंस को यानी कि हमें सॉल्यूशन करना ढंग से आना चाहिए। कहाँ पर हमें एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई कैसे करनी है, किस में करनी है, वो सारी चीज़ें हमें आएंगी, तभी हम इन सवालों को ढंग से कर पाएंगे, खासकर सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले सवालों को। तो पहली जो इक्वेशन है हमारी 3x माइनस प्लस के 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मैं इस इक्वेशन से ठीक है चलिए x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा वो देखिए। सबसे पहले हम 5 को भी इधर ट्रांसमिट कर लेंगे और इसे भी इधर ट्रांसमिट कर लेंगे। तो यहाँ बचेगा हमारा 3x, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा और ये जाके इधर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब ट्रांसमिट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ से अब ये 3 पूरा इसके अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके आ जाएगा ये डिवाइड में। अब इसे इक्वेशन मान लेंगे हम 1 और 2, तो ये हमारी यहीं पेपर में दी हुई होंगी ये तो, और इसे मान लेंगे हम 3। अब अगर हमने 1 से निकाली है वो इक्वेशन तो हम 2 में पुट करेंगे। और मान लीजिए मैंने अगर 2 से निकाली होती तो 1 में पुट कर दे। तो मैंने 1 से निकाली तो मैं कहाँ पुट करूँगा इसे, 2 में। तो हम लिखेंगे इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 6 तो ऐसे ही लिखेंगे यहाँ फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 को पहले एक बार उतार देते हैं पूरा, 6x माइनस के 5y और माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो 6 तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट लगाएंगे और अब ये x की वैल्यू ये पुट करेंगे 5 माइनस 2y अपॉन 3, माइनस के 5y ऐसे ही रहेगा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए अगर ये कट रहा है तो काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये आ गया 2 ब्रैकेट में 5 माइनस 2y माइनस के 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट के अंदर दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4y माइनस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखिए 10 में से 1 माइनस हुआ तो प्लस के 9 बचा और माइनस के 4y माइनस के 5y हो गए माइनस के 9 में, क्योंकि माइनस माइनस होता है हमारा प्लस। अब इसे इधर ट्रांसमिट कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 9। ये थोड़ा सॉल्यूशन करना आपको आना चाहिए ये। और अब ये माइनस से माइनस कट गया, ये इसके अपॉन में आ जाएगा तो y आ जाएगा 9/9, यानी कि y आ गया हमारा 1। ठीक है, अब y हमारा 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसे यहाँ पुट कर देंगे 3 में। तो 3 हमारी क्या है, 5x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y अपॉन 3। यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो तो x आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3। 5 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3/3, यानी कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे दोनों इसके आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू भी 1। ठीक, थोड़ा यहाँ पर सॉल्यूशन है, इसे आप गौर से देख लें। अब चलते हैं बी पार्ट पर, वो भी इसी तरीके का सवाल है, उसे कर लेते हैं। 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 9, चाहो तो ट्रांसमिट कर लो या मत करो, इससे इन सॉल्यूशन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो A1/A2 वाले सवालों में ट्रांसमिट करना पड़ता है। और ये मान लो इक्वेशन 2। तो इसमें भी कोई सी भी एक इक्वेशन से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं इस बार चलो 2 से निकालता हूँ। पिछली बार 1 से निकाली थी, इस बार 2 से निकाल लेते हैं। आंसर एक ही आता है, चाहे किसी से कैसे भी कर लो। 2 से निकालूंगा तो मैं 1 में पुट करूंगा। और इस बार मैं y की निकाल लेता हूँ, पहले मैंने x की निकाली थी। तो y की वैल्यू क्या, पहले मैं उतार लेता हूँ इसे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4।
और मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं इसे ट्रांसमिट करके इधर ले जाऊँगा, तो 3y आ जाएगा 4 माइनस 2x, और अब इसके अपॉन में चला जाएगा, तो y आ जाएगा 4 माइनस 2x अपॉन 3। इसे मानेंगे इक्वेशन 3, और ये मैंने 2 से निकाली है, तो अब मैं इसे पुट करूँगा 1 में, इन 1। तो 1 को उतार लो पहले पूरा, फ्रॉम 1 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर अब हम पुट करेंगे y की वैल्यू ये वाली, तो 5x प्लस 8 और y की वैल्यू है 4 माइनस 2x अपॉन 3। अब इसमें थोड़ा सॉल्यूशन होगा कैड़ा, इसे ढंग से देखिएगा। अब इसमें देखिए यहाँ से ये डिजिट कट नहीं रही है, तो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 रखेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, आ जाएगा हमारा 3। अब फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। इसका टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर देंगे, 3 5 जा 15x। 3 का टेबल 3 में 1 बार जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करते किसी में तो सेम डिजिट आएगी, मतलब ये पूरी डिजिट आएगी। और इसमें क्या है, 8 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी अंदर, 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 15x में से 16x गए तो 15 प्लस के हैं, 16 माइनस के, तो माइनस के 1x बचा, 1 को लिखते नहीं है, प्लस के 32 और 19 9 3 जो हो गया 27। चाहो तो इसके नीचे 1 लगा के ऐसे कर सकते हो, बात वही है। इसे फिर ट्रांसमिट कर लो, माइनस एक्स इजक्वल टू 27 माइनस 32, ये बचेगा हमारा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स आ जाएगा 5, एक्स की वैल्यू आ गई 5। अब इसे पुट कहाँ करेंगे, 3 में, इन 3। अब यहाँ उतार लो 3 वाली, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू एक्स, कितना 5 अपॉन 3। तो 4 माइनस 10 आ जाएगा या अपॉन 3। अब 4 में से 10 कितना होगा, तो माइनस के 6 बचेगा, 6 मत बचा देना, अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस के 2। तो एक ये आंसर है इसका और एक ये वाला। ये 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड के सवाल हो गए, और एक सवाल और है अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ये ए और बी की टर्म में है, तो ये थोड़ा सा कठिन होगा, इसे ज़रा ध्यान से देखेंगे। पहली इक्वेशन है ए एक्स अपॉन बी माइनस के बी वाई अपॉन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, इक्वेशन 1। और दूसरी है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab, इक्वेशन 2। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या होगा कि हम इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाल लें, चाहे ए की या बी की, और यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि 1 से निकालेंगे तो बहुत कठिन पड़ जाएगी वैल्यू निकालना, क्योंकि इसके अपॉन में लग रहा है, इनसे आसानी से निकल जाएगी। तो हम इक्वेशन 2 उतारते हैं पहले। 2 है हमारी ए एक्स माइनस के बी वाई इज इक्वल टू 2ab। मैं इसे ट्रांसमिट कर लेता हूँ इधर, तो ए एक्स आ जाएगा 2ab प्लस के बी वाई हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस इधर जाके प्लस हो गया, और ये इसके आ जाएगा अपॉन में, तो एक्स आ जाएगा हमारा 2ab प्लस के पी वाई अपॉन ए, इक्वेशन 3। अब मैंने 2 से निकाल लिया, तो पुट करूँगा कहाँ, इसे 1 में। अब उतारेंगे फ्रॉम 1, ये लिख रहा है फ्रॉम ए एक्स अपॉन बी माइनस के बी वाई अपॉन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू ये पुट कर दो, तो a तो पहले से है ही, मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 2ab प्लस के बी वाई, ये ब्रैकेट में कर दो ऐसे बंद, अपॉन a, और पूरे के अपॉन में हमारा फिर ये b दिख ही जाए आपको, ये रहा। ये वाली टर्म ऐसी ही रहेगी, बी वाई अपॉन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। थोड़ा कठिन सवाल है, गौर से देखें। अब यहाँ देखेंगे ऊपर नीचे ये a और a मल्टीप्लाई में कट जाएंगे, ये b जो है इसके साथ यहाँ नीचे आएगा, यानी कि होगा हमारा 2ab प्लस बी वाई अपॉन बी माइनस के बी वाई अपॉन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, अब हमें कुछ नहीं दिख रहा है इसका एलसीएम लेने के अलावा, और कोई हमें दिख नहीं रहा कुछ करना, तो हम बी और ए का एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका ए बी या बी ए की बात है, या इज इक्वल टू में ऐसे ही रहेगा। अब जैसे मैंने पहले बताया था, इससे इसमें डिवाइड करते हैं, जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी, तो पहली वाली टर्म में होगी ए की मल्टीप्लाई। जब ए की मल्टीप्लाई करेंगे 2ab में, तो जो पावर होती है सेम वाली वो ऐड हो जाती है, तो हो जाएगा 2a की पावर 2b। तो जब इसकी a की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2a की पावर 2b, और इसमें जब करेंगे तो आ जाएगा a b y माइनस a से a कट गया, इसकी करेंगे इसमें तो हो जाएगा b की पावर 2y इज इक्वल टू a प्लस बी। अब क्या करेंगे, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली टर्म की हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी हम इसमें, तो ये आएगा हमारा, थोड़ा बड़ा सवाल हो रहा है, 2a की पावर 2b प्लस ab y माइनस के b की पावर 2y
इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आएगा a की पावर 2b प्लस ab की पावर 2। ठीक, अब y की तो वैल्यू निकाल ले, तो इसे तो यहाँ छोड़ दो, इसे उठा के ले जाओ इस तरफ। तो ए बी वाई माइनस के b की पावर 2y इज इक्वल टू a की पावर 2b प्लस ए बी की पावर 2। ये प्लस की डिजिट है, इधर जाकर हो जाएगी माइनस की। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है देखेंगे। अब देखिए दोनों में b कॉमन आ रहा है और y भी, तो y और b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a, और यहाँ पर b की पावर 2 है, एक कॉमन आ गई तो बचेगी b। अब यहाँ पर जो सेम वाली हैं वो आपस में घट जाएंगी। सेम वाली मतलब a की पावर 2b और a की पावर 2v वाली टर्म, ये माइनस की 2 है और प्लस के 1 है, तो माइनस के 1 बचेगा, यानी कि माइनस के 1 a की पावर 2b बची और ab की 2। बी वाई ब्रैकेट में a माइनस बी। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे दोनों में से, तो a और b दोनों कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस के a और यहाँ बचेगा b। अब ये दोनों डिजिट एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी हैं, यहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस a है। तो इसे इसके जैसा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे और इसे पलट देंगे ताकि हमारी ये डिजिट आपस में कट जाए। तो यहाँ हम बाहर माइनस लगा लेंगे और b को इधर कर लेंगे और a को इधर कर देंगे। तो अब ये क्या होगा, आपस में b हमारा माइनस का हो जाएगा और a हमारा प्लस का, या फिर ऐसे लिख लो इसे a प्लस का और b माइनस का, ताकि ये देखिए a माइनस बी से a माइनस बी कटा और b से हमारा b कटा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के a। पूरा सॉल्यूशन करने के बाद केवल माइनस a, इसे कहाँ पुट करेंगे अब 3 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। अभी x की नहीं आई है ना, x की निकालने के लिए अब x उतार लो, 3 उतार लो, x इज इक्वल टू 2ab प्लस के बी वाई अपॉन a। अब y की जो वैल्यू है ये वाली पुट कर दो यहाँ पे, तो x आ जाएगा 2ab प्लस बी इंटू, यहाँ पे कोई निशान नहीं तो इंटू माना जाएगा, माइनस के a अपॉन a। x आ जाएगा 2ab प्लस माइनस माइनस ए बी अपॉन ए। अब 2ab में से एक ए बी घटा दिया, ये दोनों सेम है, तो 2ab में से एक ए बी घटाया तो ए बी बचा अपॉन ए से कट गया a, तो x हमारा आ गया b। x इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू माइनस बी इसका आंसर, माइनस ए इसका आंसर है। तो आज की वीडियो में ये सवाल है, आगे की वीडियो में ऐसे ही सवाल और आएंगे 5 5 5 5। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।